नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं चैनल मन मोजिला KS एंटरटेनमेंट विद नॉलेज। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं ताकि जो इनके फॉलोअर बोलते हैं कि आप डिबेट कर लीजिए वो पॉसिबल हो सके। छोटे मोटे यूट्यूबर से तो आजकल ऐसे कोई डिबेट भी नहीं करना चाहता, सबको हाई फाई यूट्यूबर चाहिए। तो आज जो हमारा मुद्दा है उससे बहुत सारे जो व्यूवर हैं, भक्त हैं, फॉलोअर हैं आचार्य प्रशांत जी के, हो सकता है उनका दिल टूटे, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें आचार्य जी को ही, प्रशांत जी को ही सोचना चाहिए कि भाई आप जो बोल रहे हैं और लोग बाग जो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो कम से कम आप अपनी बात से ना पलटें। क्योंकि अगर आप अपनी बात से पलटेंगे और समय समय पे अलग अलग बातें करेंगे, किस कारण से ये तो आप ही जानो कि वो कुछ यूट्यूब पे अधिक से अधिक वीडियो डालने का कारण है, ये क्या कारण है आप ही जानो। लेकिन कम से कम जो आपने बात बोली हो कभी, उस बात के ऊपर अडिग रहना चाहिए, जिससे कि जो आपके व्यूअर हैं कम से कम वो आपकी इतनी सपोर्ट लेते तो उनका तो मन ना टूटे, उनका दिल ना टूटे। क्योंकि आप अगर अपनी बातें कह के और कुछ अगर आप बोलेंगे तो उनका मन टूटता है। अगर एक ही बात के ऊपर आप कभी सही बोलेंगे, कभी गलत बोलेंगे, तो उनसे उसका दिल टूटता है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक के बारे में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। जिंदा महापुरुष आग होता है, जिनमें जलने का दम होता है वही उसके पास आते हैं। जब आग बुझ जाती है, राख रह जाती है, तब तो कोई भी वहां आकर कह सकता है महान महान। विवेकानंद आए थे धर्म को एक नई चमक देने के लिए। वैदिक अब आचार्य प्रशांत जी ने स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बड़ाई की और बहुत सारी वीडियो बनाई उनके नाम पे, और जगह जगह पे उन्होंने बड़ाई करी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है तो उसी विषय पे हम आगे बढ़ते हैं, और आप ये देखिए स्मॉल सी वीडियो। मैं एकदम साफ साफ आपसे कहना चाहता हूँ, कोई अच्छा आदमी हो ही नहीं सकता अगर वो पशुओं, पक्षियों, मछलियों का खून पीता है। तो बात खत्म। चाहे वो कोई भी हो, वो बुरा ही आदमी है। चाहे वो आपके घर वाले हों, आपके बच्चे हों, आपके पति हों, आपकी सासू माँ हो, चाहे वो आपके द्वारा पूजे जा रहे कोई संत वगैरह हों, कोई मदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ नव भारत, सबसे रोचक बात यह है कि स्वामी विवेकानंद शाकाहारी नहीं थे और वो मछली और मटन खाते थे। जिंदा महापुरुष आग होता है, जिनमें जलने का दम होता है वही उसके पास आते हैं। जब आग बुझ जाती है, राख रह जाती है, तब तो कोई भी वहां आकर कह सकता है महान महान। विवेकानंद आए थे धर्म को एक नई चमक देने के लिए। वैदिक कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इसमें आपने देखा कि स्वामी विवेकानंद के जी के बारे में जब सर्च किया जाता है गूगल पे, आप भी सर्च करके देख सकते हैं, तो मांसाहार के प्रति यही बोला जाता है कि स्वामी विवेकानंद, क्योंकि एक बंगाली फैमिली से थे, तो वो मच्छी और मटन वगैरह खाते थे। जी, क्या कुछ समझ पाए कि हमने किस विषय के ऊपर ये वीडियो बनाई है आज? अभी स्वामी विवेकानंद के बारे में इतनी सब अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन पहले भी और अब भी साथ ही साथ इन्होंने ये बात बोली है अपने मुख से कि वो कोई भी व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं सकता, चाहे वो आपके गुरु हो, माता पिता हो, या कोई भी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो। क्योंकि इनडायरेक्टली तो वही बात बोली जा रही है ना कि जो मांसाहार करता है वो व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं सकता, वो बुरा ही है। और कभी उसकी बड़ाई कर रहे हैं। अभी स्वामी विवेकानंद की एक तरफ बोलते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं सकता जो मांसाहार करता है, तो कम से कम अपनी बात पे तो टिको। जो व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता, जो व्यक्ति बुरा ही है, फिर आप उसके बारे में बड़ाई कर रहे हो, तो आपके ही जो व्यूअर हैं, जो अब शायद गले में लॉकेट में फ़ोटो भी रखने लगे होंगे आपकी, वो सभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम वाकई में स्वामी विवेकानंद जी को बुरा समझें। जैसा कि आपने बोला था कि मांस खाने वाले बुरे ही होते हैं, अच्छे हो ही नहीं सकते। आपके माता पिता, गुरु को ही भी हो, चाहे ये आपके जो व्यूअर हैं वो उस बात को माने, या फिर आप जो स्वामी विवेकानंद के बारे में फिर से इतनी सारी वीडियो बना रहे हो। तो ये वीडियो बनाने की ललक है क्या कि आप अपनी ही कई बात भूल गए? जो व्यक्ति इतना बुरा है आपकी नज़र के अंदर, तो आप उसी को ही बार बार सामने रखे, और इतनी सारी वीडियो के अंदर आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करी। तो कम से कम आप अपनी बात पे रुकिए, टिकिए, नहीं तो इससे आपके जो बेचारे भक्त हैं वो कंफ्यूज होंगे और डिस्टर्ब माइंड होंगे, और उनकी भी बेचारों की वैल्यू, क्योंकि वो आपकी सपोर्ट लेते हैं वीडियोस वगैरह में कमेंट वगैरह करके, और आपकी इतनी सपोर्ट लेते हैं। तो अगर आप अपनी ही बातों को बदलेंगे ऐसे ऐसे, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। वो कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगा बेचारे क्या करें। तो कृपया करके अपनी जो बात कही हुई है कम से कम उसके ऊपर तो टिका करें। और अपने व्यूअर्स को, सभी को बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आगे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर इन्होंने जो है वो समाज को भटकाने का काम किया है, मुझे लगता है ऐसा। तो उन मुद्दों के ऊपर भी आने वाले समय में वीडियो में बनाऊंगा, और
चैनल को अभी आप वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि ज़रूरी नहीं कि रॉन्ग नॉलेज ही सभी जगह जाए, और ज़रूरी नहीं है कि कोई इतना बड़ा आदमी हो जाए या उसके इतने व्यूवर हो जाएं, फॉलोवर हो जाएं, सब्सक्राइबर हो जाएं तो वो सच ही बोले। तो आपको इन चीज़ों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए कि किसके कितने फॉलोवर हैं तो वो सही ही हो गया। ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिनके फॉलोवर बहुत रहे हैं लेकिन वो सही साबित नहीं हुए। आप जानते ही हैं पूरी पुरानी कहानियों को, सबको। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भविष्य के अंदर जो ये डिबेट या फिर बोलते हैं सामने बैठ के बात कर लें, उस लायक भी हमें आप ही बनाएंगे, क्योंकि आप में ही दम है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।